हेलो एवरीवन, रामायण का ट्रेलर फाइनली आ चुका है। ब्रह्म मुहूर्त में ये ट्रेलर रिलीज हुआ और अभी तक मिलियंस ऑफ व्यूज आ चुके हैं। बट एक बात तो क्लियर हो गई कि ये कोई नॉर्मल बॉलीवुड फिल्म नहीं है। ये इंडिया का सबसे बड़ा अटेम्प्ट है वर्ल्ड लेवल पर द ग्रेटेस्ट एपिक रामायण को लाने का। बट डिड द ट्रेलर एक्चुअली लिव अप टू द हाइप? मेरे हिसाब से हाँ, आई लव्ड द ट्रेलर। हाँ, कुछ कमियां हैं जो कि हो सकता है दिवाली तक और भी इम्प्रूव कर दी जाए, क्योंकि रामायण के टीजर पर जिस तरीके का रिएक्शन आया था और वीएफएक्स को जिस तरीके से क्रिटिसाइज किया गया था, उसके बाद ट्रेलर में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स और चेंजेस देखे गए हैं। तो उम्मीद है कि जब तक ये मूवी रिलीज होगी तब तक और भी ज्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट्स और चेंजेस कर दिए जाएंगे। सबसे पहले अगर ट्रेलर के फील की बात करें तो बहुत ही ज्यादा सिनेमैटिक और ग्राउंडेड फील आ रहा था। हर फ्रेम ऐसी लग रही थी जैसे केयरफुली डिजाइन की गई है और डिटेल्स और विजुअल इफेक्ट्स पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। सीजीआई भर भर के उसे ओवरवेलमिंग नहीं बनाया गया, रैदर एक ग्राउंडेड और इमोशनल फील रखा है, जो कि रामायण के ट्रेलर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था। क्योंकि स्टोरी सबको पता है, लेकिन उसमें फिर से इमोशंस को इवोक करने की पावर है या नहीं, तो इस ट्रेलर में वो पावर नजर आई। अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन था वो था रणबीर कपूर एज लॉर्ड राम कन्विंसिंग लगेंगे या नहीं। लेकिन सरप्राइजिंगली रणबीर कपूर एज लॉर्ड राम बहुत ज्यादा कन्विंसिंग लगे हैं। रणबीर ने श्री राम के कैरेक्टर को लार्जर देन लाइफ लगाने की कोशिश नहीं की, रैदर उन्होंने श्री राम की जो कामनेस है, जो उनकी ग्रेस है, उसे मेंटेन रखा। एक कंट्रोल्ड एक्सप्रेशन देखने को मिल रहे थे रणबीर के। उनकी प्रोनाउंसिएशन, बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के लिए परफेक्टली सूट हो रही थी। रणबीर की आंखों में एग्रेशन की जगह पूरे टाइम कंपैशन नजर आ रहा था। सिर्फ एक जगह रणबीर ने अपनी आंखों में एग्रेशन दिखाया है, जहां जब सीता माता का हरण हो जाता है तब श्री राम अपने इंसान अवतार में होने की वजह से बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे। तो वो दुख और एग्रेशन भी रणबीर कपूर ने बहुत अच्छे से कन्वे किया है और बाकी पूरे ट्रेलर में उनकी आंखों में एक कंपैशन नजर आ रहा था, जो श्री राम के कैरेक्टर के लिए बहुत जरूरी था। एक किंग जो हमेशा ड्यूटी को अपने डिजायर से ऊपर चूज करते हैं, और उनकी काम एनर्जी वो पूरी तरीके से रणबीर ने जस्टिफाई करी है। साई पल्लवी एज सीता माँ इज लुकिंग फैबुलस। सीता माता को जाना जाता है उनकी सिंप्लिसिटी के लिए, और साई पल्लवी ने वो चीज को बहुत अच्छे से डिलीवर किया है। सीता माता की इनोसेंस और कामनेस, डिग्निटी और ग्रेस साई पल्लवी की परफॉर्मेंस और एंट्री में बिल्कुल क्लियरली नजर आ रही है। यहाँ पर सीता माता को सिर्फ डिस्ट्रेस में नहीं दिखाया गया है, बल्कि उनके अंदर की वार्मथ, इनफैक्ट स्ट्रेंथ भी, क्योंकि उन्हें लड़ते हुए भी दिखाया है, और उनकी ग्रेस, सब कुछ इस ट्रेलर में बहुत जस्टिफाइड लग रहा है। और साई पल्लवी की केमिस्ट्री रणबीर के साथ ओवर द टॉप नहीं लग रही है, बल्कि जस्टिफाइड लग रही है, बिलीवेबल लग रही है, और बहुत प्योर और डिवाइन दिखाई दे रहा है सब कुछ। यश एज रावण कंप्लीटली ओन्स द ट्रेलर। रावण सिर्फ लाउड नहीं लग रहे हैं, बल्कि पावरफुल लग रहे हैं। वो चिल्ला नहीं रहे, वो जबरदस्ती एग्रेशन नहीं दिखा रहे, लेकिन यश की बॉडी लैंग्वेज में रावण को 100% जस्टिफाई किया है उन्होंने। कॉन्फिडेंस दिख रहा है उनके पूरी बॉडी लैंग्वेज में। डिजाइन ऑफ लंका, उनका हथियार, उनके लड़ने के तरीका, उनकी जटाएं, जब वो कुबेर के महल में घुसते हैं, एंट्री लेते हैं, अपने एक पैर से वो इतना जायंट दरवाजे को तोड़ देते हैं, उसके बाद लाशों के ढेर पर खड़े होके वो लड़ते हैं, फिर उस राज्य को जीतते हैं और तीनों लोगों के राजा बनते हैं। ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से ट्रेलर में दिखाई है, और यश पर रावण का कैरेक्टर परफेक्टली सूट हो रहा है। उनकी टोन, उनकी बॉडी अपीयरेंस, उनकी कॉस्ट्यूम, सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे यश वॉज बॉर्न टू प्ले रावण। और रावण शिव जी के सबसे बड़े भक्त थे, तो वो जो भक्ति है, पावर है, वो सब कुछ रावण के इस कैरेक्टर में नजर आ रहा है। रावण यहाँ पर सिर्फ इविल नहीं दिखाया गया है, बट पावरफुल और टेरिफाइंग दिखाया गया है, विच इज परफेक्ट। ट्रेलर का सबसे बड़ा सरप्राइज था रवि दुबे एज लक्ष्मण। लक्ष्मण सिर्फ श्री राम के छोटे भाई नहीं, बल्कि श्री राम की परछाई थे। फियर्सली लॉयल, करेजियस एंड इमोशनली ड्रिवन, ये सारे इमोशंस रवि दुबे ने परफेक्टली पोर्ट्रे किए हैं। बिगनिंग से लेकर एंडिंग तक रवि के चेहरे पर जो इंटेंसिटी थी वो नजर आ रही थी। उनकी आंखों में लक्ष्मण जी का डिटर्मिनेशन, बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ इंस्टेंटली ऐसा लग रहा था जैसे लक्ष्मण जी का जो रोल था कि उन्हें श्री राम और सीता माता को प्रोटेक्ट करना है, वो रवि दुबे की एक्टिंग में बखूबी नजर आ रहा था। सो रवि दुबे को इस डिसिप्लिन्ड, शार्प एंड बैटल रेडी लुक में देखकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा। इनफैक्ट ये हो सकता है कि ये रवि की लाइफ की सबसे ब्रिलियंट परफॉर्मेंस हो। अरुण गोविल को
एज किंग दशरथ देखने में मजा आ गया। जनरेशंस से उनके चेहरे को लॉर्ड राम के जैसे याद किया जाता है, सो अब किंग दशरथ के रूप में उनको देखना वॉज प्योर नॉस्टैल्जिया। उनकी आंखों में विजडम, बर्डन ऑफ बीइंग राजा दशरथ और उनका दुख जब वो कैकई के साथ बैठे होते हैं, वो सब कुछ परफेक्टली नजर आ रहा था। लारा दत्ता एज कैकई एब्सोल्युटली किल्ड इट। शी लुक्ड वेरी कन्विंसिंग एज कैकई। शीबा चड्डा एज मंथरा, विवेक ओबरॉय एज विभीषण, रकुल प्रीत एज सुर्पनखा। आई मीन कास्टिंग इस मूवी की बहुत ही ज्यादा शानदार हुई है। सो ओवरऑल ट्रेलर वॉज फैंटास्टिक। हाँ, कोई ट्रेलर परफेक्ट नहीं होता है, कुछ कमियां थी, कुछ शॉट्स अनफिनिश्ड लग रहे थे। वीएफएक्स को और भी ज्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई है इस मूवी से, इसके बजट के हिसाब से। सो वीएफएक्स, लाइटिंग और इसे और ज्यादा रियल दिखाया जा सकता है और मे बी दिवाली तक ये इम्प्रूवमेंट्स भी हो जाएं। हनुमान जी और वानर सेना का सारे शॉट्स मुझे लगता है सेकेंड पार्ट में ही दिखाए जाएंगे, विच इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग क्योंकि फर्स्ट पार्ट में रावण की पूरी स्टोरी, कैसे वो तीनों लोगों के राजा बने और उसके बाद बिल्टअप कि उन्होंने माता सीता को कैसे हरा और उसके बाद लड़ाई दिखाई जाएगी सेकेंड पार्ट में। ट्रेलर में एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज थी, भगवान परशुराम अवतार को भी दिखाया गया जो कि ऑफकोर्स रणबीर कपूर ने ही प्ले किया और इसमें भी अटेंशन टू डिटेल्स पूरा दिया गया है। भगवान परशुराम के अवतार में रणबीर की बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अलग लग रहा है और श्री राम के अवतार में काफी अलग। माता सीता के हरण के टाइम रावण और जटायु की जो फाइट सीन है वो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा। बाकी ओवरऑल ट्रेलर काफी अच्छा लगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी, इमोशनल टोन, वो ट्रेलर ने होल्ड करके रखी। ओवर द टॉप कुछ नहीं लगा, सब कुछ बहुत ज्यादा बैलेंस्ड, कंट्रोल्ड और ग्रेसफुल लगा। डिग्निटी जो है रामायण की, वो इस ट्रेलर में काफी अच्छे से डिफाइन की गई। रामायण को मॉडर्नाइज करना, वर्ल्ड लेवल पर रिलीज करने के साथ साथ उसके स्पिरिचुअल एसेंस को ट्रेलर ने पूरी तरीके से होल्ड करके रखा, विच वॉज अ डिलाइट टू सी। अब देखते हैं कि मूवी क्या करती है बॉक्स ऑफिस पर। आप लोगों को रामायण का ट्रेलर कैसा लगा? प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन।